हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशात्स फूड मैजिक। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शक्करपारे बनाने की रेसिपी। तो शक्करपारे तो आप सभी ने ज़रूर बनाई होगी, पर आज हम इसे बिना मोयन के बनाएंगे और बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे ये। और इसे आप स्टोर करके आराम से 15 दिन तक रख कर खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक बोल में मैंने लिया है 2 कप गेहूँ का आटा। तो ये रेगुलर गेहूँ का आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, आधा कप सूजी, और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 कप के करीब मैंने चीनी ली थी, उसे हमने मिक्सर में इस तरह से पीस लिया है। तो पिसी हुई चीनी और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम घी या तेल का यूज़ नहीं करेंगे मोयन में। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप दूध की जमी हुई मलाई, उसे हम डाल देंगे इसके अंदर। तो हाथों से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका हम एक हार्ड डो लगाकर तैयार करेंगे। तो जो आप चपाती के लिए डो बनाते हैं उससे आप थोड़ा इसको हार्ड डो रखना है। और आप देख सकते हैं, और इस डो को बनाने में हमें पूरा 1 कप दूध लगा है। तो आप मेजरमेंट का अगर ख्याल रखें तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे ये शक्करपारे। और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है डो को। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो डो को हम इस तरह से रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब इसके हम 3 हिस्से कर लेते हैं। तो इसको गूंदने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, आप बस हल्के हाथों से गूंद लें और बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है इसे। और फिर हम इसे बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं साइड से भी इसके क्रैक्स दिख रहे हैं। और लगभग 1/2 इंच के मोटाई में हम इसे बेल लेंगे। और इस तरह से हम साइड के पीसेस कट करके निकाल देंगे। और इसे हम इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं और अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। और जब तक ये डीप फ्राई होगा तो आप दूसरा बैच बेल सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा है और ऑयल जो है बिल्कुल लो पर है हमारा, और लो टू मीडियम हीट पे ही इसे फ्राई करना है। और इसे हम एक एक करके डाल देंगे। इसे आपको सेंकने में ही लगभग 10 मिनट लगेंगे। तो आप बिल्कुल लो फ्लेम पर सेंकें। तो आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज होने लग गया है और ये कलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है शक्करपारे का। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से हम सारे शक्करपारे फ्राई करके निकाल लेंगे। और आप देखिए ये जो लेयर्स दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया शक्करपारा बनने वाला है हमारा। और अब हम इसके लिए शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाएंगे, उसके लिए 1 कप यहाँ पे लिया है हमने चीनी और आधा कप इसमें डाल दिया है हमने पानी। तो रेशियो का ध्यान रखें, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी ये। और इसको हमको 3 तार की चाशनी बनानी है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। तो अभी हमने फ्रेश कूटा है ऐसे। तो 3 से 4 इलायची लेकर इसे हमने इस तरह से कूट लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा शक्करपारे के अंदर। लगातार चलाते रहें। आप देख सकते हैं इसमें बबल आने लगा है, चेक करते हैं। अभी भी नहीं, अभी 1 तार की आ रही है चाशनी, अभी ये और पकेगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा झाग आने लग गया है। अब आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ। आप जैसे ही आप इसे इस तरह से करेंगे फिंगर्स के बीच में, आपको इसमें 3 तार नज़र आएगा और बिल्कुल फ़ौरन ये जम जाएगा। इस कंडीशन पे हमें गैस को बंद कर देना है। और जो शक्करपारे हमने रखे थे बनाकर उसे हम डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहना है। तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसे डालना है और तब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए। आप अगर इसे छोड़ देंगे तो सारे एक साथ जमा हो जाएंगे और फिर आपके शक्करपारे अलग अलग नहीं होंगे।
तो शक्करपारा लगभग हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल हो गया है शुगर हमारा और बिल्कुल कोट हो गया है अच्छी तरह से। तो इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए दें और एयर टाइट कंटेनर में इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो बिना मोयन का क्या ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है ये शक्करपारा। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।